पूजा कर्म बन गया। पूजा को कर्म धंधा नहीं बनाया, कर्म धंधे को पूजा बना लिया। तो आप सोचिए कि वो भी सुबह सुबह काम धंधा तो कर रहा है, लेकिन भगवान याद नहीं आता, मोह ममता याद आ रही। नारद जी ने आके पूछा, क्यों सेठ, कामना पूरी हुई, बच्चे की शादी हुई? बोले बच्चे की शादी हो गई और आपके आशीर्वाद से बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। बेटा ध्यान देता है? बोले ध्यान तो देता है, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर ही छोड़ के चला जाता है। अब क्या चाहते हो? बोले नाम तो जरूर जपेंगे, लेकिन एक कृपा कर देना कि अगर जो है ना पोते का मुंह देख लें तो उसके बाद तो फिर महाराज बहुत कृपा हो जाएगी। पोते का मुंह देखकर अपनी वंश बेल दिखाई देती है ना, तो बड़ी खुशी होती है। तो आप तो नारद जी जानते नहीं इस बात को, हम लोग जानते हैं, इसलिए दुनियादारी में जो है ना ये पोते का मुंह देखने की बहुत इच्छा है। और नारद जी 2 साल बाद में फिर आ गए। अब पोता अभी सोया पड़ा है, बच्चे भी सोए पड़े हैं, सेठ वैसे फिर चक्की के पास बैठा हुआ। अब क्या हुआ? पोते का मुंह देखा, बोले महाराज जल्दी जल्दी काम निपटाओ, फिर पोते के साथ खेलना, उसके बाद तो उसे स्कूल चले जाने के लिए जो है ना मैंने कुछ सुबह सुबह सिखाना भी है, क्योंकि 3-4 साल के बाद तो स्कूल भी भेजना है। नारद जी बोले भगवान का नाम। बोले भगवान का नाम तो अब जपेंगे, बस अब टाइम आ रहा है भगवान का नाम जपने का, थोड़े से काम और हैं, ये सिमट जाएं तो उसके बाद तो भगवान का नाम। अगले 3 साल बाद जब आए तो देखा सेठ है ही नहीं, मर गया। नारद जी ने ध्यान लगाया कि है कहाँ सेठ, तो देखा बैल बन के खड़ा हुआ उनके कोल्हू में। वो तेल निकालते थे, तो बड़ा भारी बिजनेस था, तो तेल का भी दाल का भी सभी बिजनेस, उसमें बैल बन के खड़े गए। जाकर के पूछा, क्यों सेठ बैल बन गए, भगवान का नाम नहीं जपा? अब तो नाम जपो। बोले महाराज बात ये है कि यहाँ जो है ना ये बच्चे हमारे एक बार हमको हाँक देते हैं, हम चलने लग जाते हैं, उसके बाद ही हमको चलाना भूल जाते हैं। अब अगर मैं मर गया ना और नाम वाम जपने लगा, मुक्ति हो गई, तो इनको ऐसा बैल मिलेगा जो है इनके हाँकने के बाद जो थोड़ा सा चलेगा फिर चुपचाप खड़ा रहेगा, मैं तो चलता रहता हूँ। अब आप ऐसा करो कि 2 साल में जो है ना इनका ये काम भी ठीक हो जाए, उसके बाद जो है ना फिर मुक्ति होगी, ऐसा कोई जन्म दिलवा देना जहां मैं जाके भगवान का नाम जपूं। 2 साल बाद आए तो देखा वो बैल भी मर गया है। और ध्यान लगाया कि सेठ कहाँ है, तो देखा मेंढक बन के अपनी नाली में बैठा हुआ है, घर की नाली में। वहां जाकर जैसे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी मुक्ति करा दूं मैं, तुम्हारा ये शरीर छूट जाए और उसके बाद मनुष्य की देह कोई मिल जाएगी जिसमें तुम नाम जपोगे। वो बोले ऐसा कई जन्मों से तुम मेरे पीछे पड़े हुए, और नहीं कोई मिलता क्या तुम्हें? बार बार समझाने आते हो नाम जपो नाम जपो। तो नारद जी को भी गुस्सा आया, मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूं, तुम्हारी इतनी उन्नति कराई, तुम यहां बैठ के क्या करते हो? बोले महाराज मैं कोई सहायता तो नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ से जो है मेरे बच्चे मेरे पोते और पूरा परिवार रिश्ते नाते वाले निकलते हैं ना, मैं यहाँ से देख देख के बहुत खुश होता हूँ, बहुत मजा आता है महाराज। नारद जी दुखी हो गए, भगवान के पास जाके बोले मैंने एक जीव के पीछे कई साल लगाए कि उसकी मुक्ति हो सके, उसकी मुक्ति नहीं हुई और फंसता चला गया, नाली में बैठ गया जा करके, लेकिन भगवान के प्रति उसका ध्यान नहीं गया। भगवान ने कहा ये ज्ञान से, भक्ति से, सत्संग से वैराग्य जागता है, तभी व्यक्ति का कल्याण होता है, नहीं तो मोह ममता में पड़ा पड़ा इसी तरह से फंसता जाता है और धागों में उलझता जाता है, उसकी मौत हो जाएगी लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में जब गुरु का संग मिलता है ना, ज्ञान तब आता है, और तब वैराग्य जब आ जाए व्यक्ति को, तो फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरे बाद इनका क्या होगा, तब वो ये सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मेरे बच्चों के पंख निकल आए, अब ये कमाने लायक हो गए, अब मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ, ये अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिएंगे, इनका भाग्य इनके साथ है, मैंने इनको कमाने की विद्या दे दी, इनका रास्ता आसान कर दिया,
जो एक पिता का फर्ज होता है वो फर्ज मैंने पूरे कर दिए। अब इससे आगे अगर मैं चलता हूं तो अपने बच्चों को कमजोर करता हूं, क्योंकि अपने कंधे पर उठाकर इनको दुनिया दिखाएंगे तो सारी जिंदगी ऐसे नहीं हो सकता। इन्हें अपने पांव पर खड़े होकर दुनिया देखनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति ये नहीं करता, वो मोह में आकर आखिर तक बैसाखी बने रहने की कोशिश करता है, और इसी तरह मोह ममता के कारण उसका जीवन हाथ से निकल जाता है। तो कहते हैं कि व्यक्ति को जैसे जैसे संधि वेला आ जाए, संधि वेला कौन सी है? जिसको आप लोग देखते हैं कि एक रिटायरमेंट वाला टाइम आता है, वो जब आता है 58 साल में, आजकल 60 कर दिया इन्होंने, तो 50 से लेके 60 की उम्र तक बीच का काल जो है संधि काल है। ये संधि काल बिल्कुल उसी तरह होता है कि जैसे आप देखते हैं सुबह के समय में रात जा रही है, दिन आ रहा है, और शाम को दिन जा रहा है, रात आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा उजाला, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, इस तरह रहता है। तो जैसे 50 के हो जाए तो इसका मतलब है कि ये एक आयु घर गृहस्थी की पूरी होने जा रही है। तो उस स्थिति के बाद कहते हैं अब 51 में वन, 52 में भी वन, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक वन ही वन है, जंगल ही जंगल है कि तैयारी करो, तैयारी करो। कहाँ की? वन की, वन की, वन की, वन की। वन में जाना, वैराग्य में जाना। वन से मतलब वानप्रस्थ हो जाना है। वानप्रस्थ किसे कहते हैं? जो वन में रहकर तपस्या करे। वन में रहने का मतलब ये है कि एक पाँव घर में जरूर रहेगा, लेकिन दूसरा पाँव तो वैराग्य में, भक्ति में, तपस्या में रहेगा। इसलिए ये वन है। 58 हो गए, गवर्नमेंट ने कहा रिटायर्ड, तो रिटायर्ड हो गए तो टायर्ड तो नहीं हुए। रिटायर हो जाना ठीक है, टायर्ड होना तो ठीक नहीं। तो आपको जागे रहना, थके हुए नहीं रहना, और जाग जाना संसार के प्रति नहीं, करतार के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो उसके बाद जैसे जैसे आपके जीवन में वैराग्य बढ़ता जाएगा, तो कहते हैं कि जैसे वानप्रस्थ हो जाएं तो पीत वस्त्र आपको पहनने हैं और धीरे धीरे अग्नि वस्त्र पहन लेने हैं। तो दो चीजें अनिवार्य बताई गई सबके लिए। एक, 24 वर्ष की आयु तक आपने विद्या अध्ययन करना है, संयम से रहना, संस्कारशील रहना है, और आपको धर्मनिष्ठ बनना है, गुरु की शरण में रहना है। विद्या भी पढ़नी है, पराविद्या, अपराविद्या, सांसारिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। ये सब के लिए अनिवार्य विषय है। फिर कहते हैं विवाह और संन्यास, ये वैकल्पिक है। योग्यता है विवाह की तो ही कराया जाएगा, नहीं तो नहीं। सन्यासी होने की योग्यता है तो सन्यास दिया जाएगा, लेकिन वानप्रस्थ की योग्यता हो ना हो तो भी वानप्रस्थ बनना जरूरी है। सबके लिए अनिवार्य माना गया है कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो एक आयु में पहुंचने के बाद आपको वानप्रस्थ होना चाहिए, नहीं तो आपका मोह ममता और ये संसार की आसक्ति बुढ़ापे को इतना दुखी करेगा कि आप अपनों के द्वारा सताए जाओगे, रोओगे और मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि लाखों जन्मों के बाद मनुष्य की देह मिली है। इस देह में पहुंचने के बाद भी अगर अपने अमृत तत्व को नहीं प्राप्त कर पाए, शाश्वत सत्य की खोज में जीवन नहीं लगाया, तो ये जीवन फिर निरर्थक गया। तो इसलिए कहा गया है कि प्रेम और प्रेम को भक्ति में ढालना। प्रेम है परिवार में खुद के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति, उस प्रेम को करुणा में बदलो कि वो सेवा बन जाए। आपका प्रेम करुणा में आए, आपका प्रेम सहानुभूति में आए, आपका प्रेम सहयोग में आए।
तो ये तो कहा गया गृहस्थ रहते हुए अपनी करुणा को बढ़ाओ, सेवा, सहयोग, सद्भावना, सांत्वना, इसमें भी समय निकालो। तुम्हारा धन भी तुम्हें धन्य करे। ये नहीं हो कि तुम घर गृहस्थी में फंसे फंसे समाज सेवा को भूल जाओ। कितने सारे लोग इस दुनिया में हैं जो आपके करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। कमजोर की सहायता करना आपका फर्ज है, तो वहां ध्यान जाना चाहिए। और उसी करुणा को इतना आगे बढ़ाओ कि आपका 40% समय घर गृहस्थी में रहे, 60% सेवा में, साधना में, तपस्या में चला जाए, और चलते चलते वो स्थिति आ जाए 10% ही घर गृहस्थी में ध्यान रह जाए, 90% समय आपका आत्म उद्धार में लगना चाहिए। तो कुछ लोगों ने फिर इसके लिए रास्ता निकाला कि रिटायरमेंट से पहले पहले लोग तैयारी कर लेते हैं कि गुरु के आश्रम में अपना कोई कक्ष बना लिया जाए। कोई हरिद्वार चला जाता है, ऋषिकेश चला जाता है, वृंदावन चला जाता है, कोई काशी, कोई उज्जैनी, या गुरु के आश्रम में वहाँ एक कक्ष बना लिया, तो अपना बहुत सारा समय वहाँ लगाना, बीच बीच में आकर बच्चों को भी इज्जत तभी बनी रहेगी ना जब आप थोड़ा वहाँ रहें और थोड़ा बाहर रहें। और फिर आपको ये भी रहता है कि मेरा शरीर चलता रहे, क्योंकि आप अपने आप को उस समय में मुक्त करते हैं जब आपके शरीर में चलने की ताकत नहीं रहती। घुटने जवाब दे गए, कमर में दर्द रहने लग गया, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, और न जाने कौन कौन सी समस्याएं आ गई, अब शरीर साथ देता ही नहीं। अब उस स्थिति में अगर आप जो है कहीं किसी आश्रम में जाकर बैठोगे तो सेवा तो किसी की क्या करोगे, खुद ही की चरण सेवा करोगे बैठकर, फिर आप कोई काम कर नहीं सकते। तो पहले से तैयारी करनी चाहिए। और जब आप किसी ऋषि के आश्रम में रहते हैं तो वहाँ की परंपरा, हम लोगों को ध्यान है, जब हम अपने गुरु की शरण में थे तो उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि जो भोजन दिया जाएगा ना उसको बहुत स्वादिष्ट समझ के खाना, तो ना नमक ना मिर्च। हाँ, दया आई उनको कि इसको स्वादिष्ट बनाया जाए, बस थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया और पत्तों की सब्जी। अब खाने को तो क्योंकि प्रेम में आकर खा रहे थे, खा तो लिया, लेकिन हम सोचते थे कि ऐसा निभेगा कब तक। पर उसका परिणाम यह हुआ कि शरीर हल्का होता जाए, सात्विकता आए, नींद भी अच्छी, सारा दिन ऊर्जा रहे, ध्यान में बैठे तो एकदम इतना आनंद। गुरुजन देखते ना कि कंद कब खिलाना, मूल कब खिलाना, शाक पात कब खिलाना, अन्न कितना देना, रस कितना देना, कौन सी चीज का सार देना। तो गुरु के आश्रम में रहेंगे तो पहले तो आपका शरीर स्वस्थ, फिर प्राणायाम तो प्राण शक्ति बढ़ेगी, फिर आपके हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए गुरु आपको भावनाओं से ऊपर उठना सिखाते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं जुड़ी हैं हार्मोन्स से। ये जो हार्मोनल सिस्टम है आपका, इससे आपकी भावनाएं प्रभावित होती हैं, भावनाओं से इनमें असर आता है। तो गुरु उसको संतुलित करता है, फिर मन को स्थिर करता है, फिर मन को स्थिर करने के साथ में कहता है कि अब धीरे धीरे अपने मन को सुमन बनाओ, मन में विचार पवित्र, फिर कहते हैं भावनाओं को शुद्ध करो। भावनाएं जब शुद्ध होने लग जाती ना तो दुर्भावना नहीं आएगी, सद्भावना आएगी। सद्भावना आएगी तो आप सबके कल्याण कामना करेंगे। इसलिए जब साधना करके व्यक्ति उठता है या पूजा करके भी उठता है तो सर्वमंगल कामना करनी होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग सब भारतीय लोगों की परंपरा है, सबकी मंगल कामना करो, किसी के प्रति बैर नहीं, सबका कल्याण करना भगवान, सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, किसी की जिंदगी में आंसू ना हो। मैं अपने जीवन में भक्ति करके जो इस समय वरदान पाने के लिए तत्पर हुआ तो सबसे पहले सर्व मंगल कामना, तो इससे हम और प्रिय बनते हैं भगवान के।
तो सद्भावना आ गई, सद्विचार हो गए। अब गुरु कहते हैं अब सुमन तक पहुंच गए, अब मन सुमन हो गया, लेकिन अमन होना जरूरी है। और मन नहीं है, विचार नहीं है, भावना नहीं है। तो बैठा बैठा ध्यान में आंखें बंद की, मैं ये नहीं हूं, ये काया, ये शरीर नहीं हूं, इस काया में ऊर्जा दौड़ाने वाले प्राण शक्ति वो भी मैं नहीं हूं। इस प्राणों से भी आगे जो इन प्राणों को, शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रित करता है, विचारों को पैदा करता है, वो मन भी मैं नहीं हूं। और जो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, वो बुद्धि भी मैं नहीं हूं। मैं इनसे भी परे वो चैतन्य हूं। जिस पिंजरे को छोड़कर उड़ जाएगा तो ये खाली पड़ा रह जाएगा। मैं वो चैतन्य इस देह में हूं और परम चैतन्य से मिलने के लिए हूं। तो धीरे धीरे अपने आप को पहचानना शुरू करेगा। तो पहले आत्म साक्षात्कार, खुद को जानेगा, फिर परमात्मा को जानेगा। तो इस सब के लिए यही कहा गया है कि अगर परमात्मा ने आपको चुन लिया और अपने सत्संग से जोड़ लिया, तो ये समझ लीजिए आप लोग सिलेक्शन में आ गए परमात्मा के। परमात्मा ने आपको चुन लिया, स्वीकार कर लिया, तो कितने भाग्यशाली लोग हैं। और भाग्यशाली हैं तो अब आपको इस सौभाग्य को बढ़ाना है। तो आगे कहा गया है, क्योंकि मैं सार सुना रहा हूं, गृहात प्रवर्जितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचो विवक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। कहते हैं गृहात प्रवर्जितो धीर, धैर्य के साथ घर से निकलो, घर से ऊपर उठो। सार सुना देता हूं कि धैर्य के साथ घर से बाहर निकलकर किसी पुनीत जल तीर्थ में स्नान करके, जहां भीड़ शोरगुल किसी भी तरह का कोई भी ऐसा तंग करने वाला वातावरण ना हो, ऐसे शुचो विवक्त आसीनो, पवित्र स्थान कोई होना चाहिए। उस जगह पर विविक्त मतलब भीड़ से रहित, आसीनो विधिवत कल्पित आसने, फिर विधिवत अपने आसन पर बैठे और विधि पूर्वक अपना ध्यान जमाए। तो अभ्यास तो घर में ही होना चाहिए कि आपके घर में प्रयोगशाला बन जानी चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 29 फरवरी से 3 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 29 फरवरी 2024 शायम 5 बजे से 7 बजे। 1 मार्च से 3 मार्च प्रातः 8 बजे से 10 बजे एवं शायम 5 बजे से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 3 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान भेल दशहरा मैदान, भोपाल, मध्य प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन भोपाल मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे।
जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। बन घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।